नगर निगम की कचरे की गाड़ी मान लो अगर बदबू मार रही है तो आप क्या करोगे? उस कचरे की गाड़ी के सामने खड़े रहोगे क्या? अरे बोलो तो नहीं। क्या करोगे? या तो मुंह पर रुमाल रख लोगे या फिर साइड में से निकल जाओगे। तो जितने निंदा करने वाले होते हैं, बुराई करने वाले होते हैं, अपशब्द कहने वाले होते हैं, ये नगर निगम नगर पालिका की कचरे की गाड़ी के बराबर होते हैं। इनका कर्म है बदबू मारना, इनका कर्म है निंदा करना, इनका कर्म है अपशब्द कहना। पर अगर जो श्रेष्ठ बुद्धि का होगा, जो श्रेष्ठ चरित्र का होगा, वो यहां से निकल जाएगा, उसे कोई मतलब नहीं। वो यहां से चला। हंस उड़ गए, एक हंस बिठा रहा, उसकी कौवे से दोस्ती हो गई। बनवारीलाल जी, बहुत लोग कहते हैं महाराज संगत बुरी होती है। शिव महापुराण कहती है संगत कैसे बुरी होती है? अगर व्यक्ति के जीवन का संस्कार श्रेष्ठ है, कितना सुंदर कहा, जिस गांव में पानी की कमी होती है वहां की फसल बिगड़ जाती है, और जिस घर में संस्कारों की कमी होती है वहां की नस्ल बिगड़ जाती है। वहां की नस्ल बिगड़ने में देरी नहीं लगती। अगर संस्कार हैं तो श्रेष्ठता है। लोग कहते हैं वो लड़का बेकार है, उसके साथ मत रहा कर। माता पिता अपने बच्चों को समझाते रहते हैं, क्यों उसके साथ रहता है, वो बेकार है, उसके साथ मत रहे। भैया शिव महापुराण कहती है अगर आपके घर के संस्कार श्रेष्ठ हैं तो तुम्हारा बेटा किसी के साथ भी रह ले, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर संस्कार तुम्हारे घर के श्रेष्ठ हैं तो देख लो, वो कैकेयी अयोध्या में रहती थी, राम जी के साथ रहती थी, दशरथ कौशल्या सुमित्रा के साथ रहती थी, गुरुजी रोज का ज्ञान देते थे, पति रोज सूर्य को अर्घ चढ़ाता था, तो भी वो कैकेयी की बुद्धि बदली क्या? अरे बोलो तो नहीं। और वह विभीषण को देख लो, जो रावण की लंका में रहता था, पूरे राक्षसों में रहता था, सारे मदिरापान करने वालों में रहता था, सारी प्रवृत्ति से बेकारों के साथ रहता था, उसके बाद भी विभीषण बिगड़ा क्या? अरे बोलो तो कैकेयी सुधरी नहीं और विभीषण बिगड़ा। अगर संगत का असर होता तो विभीषण कब का बिगड़ गया होता। संगत का असर होता तो फिर तो कैकेयी भी कब की सुधर गई होती। पर संगत से मूलता शिव पुराण नहीं करती। शिव पुराण कहती है संस्कार की मूलता है कि हमारे संस्कार कैसे हो, हम क्या दे रहे हैं बच्चों। कौवा और हंस की दोस्ती हो गई, दोनों रहने लगे। कौवे ने कहा हंस से, भाई मुझे बहुत भूख लग रही है, कुछ ला दे। हंस गया तुरंत, ठीक है मैं तेरे लिए कुछ लेकर आता हूँ। और हंस दौड़ कर गया। हंस क्या चुगते थे? मोती। हंस मोती लेकर आ गए, ले ये मोती ले। तो कौवा बोला भैया ये कैसे खाएंगे, हम खाएंगे तो हमारी तो चोंची टूट जाएगी। अब कौवा मोती कभी खाया हो तो खाएगा, हम नहीं खा सकते। हंस कहते हैं भैया हम तो यही पाते हैं इसलिए तुमको ये खिला दिया। अरे भाई, कौवा भूखा रहने लगा, 8 दिन निकल गए। आज कौवे ने कहा हंस अब तू मेरे यहाँ चल। हंस को ले गया। कौवा कहाँ रहता था? शमशान में, बड़ के पेड़ के ऊपर। हंस को भी बिठा लिया। थोड़ी देर बाद हंस ने कहा भैया मुझे भूख लग रही है। कौवा दौड़ कर गया और एक मरे कुत्ते का मांस उठाकर हंस को ला कर दिया। हंस ने कहा ये क्या है? कौवा बोला ले हम तो ये खाते हैं, जो खाते हैं तुम्हारे लिए ला दिया। हंस बोला मैं मर जाऊंगा पर ये गंदी चीज नहीं खाऊंगा। अरे हम तो यही खाते हैं इसलिए तुम भी खा लो। नहीं नहीं मैं खाने वाला नहीं हूं, ये तो मैं नहीं खाऊंगा। दोनों बात कर रहे थे। नीचे एक राजकुमार बैठा था, वो मांस का टुकड़ा उस राजकुमार पर गिर गया। राजकुमार को क्रोध आया, उसने कौवे को साध कर बाण छोड़ा। जैसे छोड़ा कौवा उड़ गया और हंस को बाण लग गया। हंस जमीन पर गिर गया।
हंस जमीन पर गिरा, और जैसे ही हंस जमीन पर गिरा, राजकुमार ने हंस से कहा, हंस देव, मैंने तो कौवे को बाण मारा था और बाण तुमको लग गया। अरे हंस बोला, राजकुमार तो ये तुम्हारी दिक्कत नहीं, ये तुम्हारी गलती नहीं, गलती मेरी है। मैं बुरे की संगत में बैठ गया और बुरा व्यक्ति बुरा काम करके निकल गया और अच्छा व्यक्ति जेल में धरा गया। जो बुरा होता है वो बुरा कर्म कर कर निकल जाता है, बुरा करने वाला व्यक्ति बुराई कर कर निकल जाता है, बुरा कर्म करने वाला व्यक्ति अपना बुरा तत्व ग्रहण कर कर, बुरा तत्व प्रसिद्ध कर कर निकल जाता है। पर जो अच्छा है, जो अपनी बुद्धि से, चित्त से, अपने मनन से जो बहुत अच्छा है, वो धरा जाता है। पूरी दुनिया का कोहिनूर हीरा है संस्कार, हमारी सभ्यता, हमारी वृत्ति। माता पिता कितने अरमान से पढ़ाते लिखाते हैं। 20 वर्ष तक माता पिता पढ़ा लिखा कर बेटे को राम बनाने की चेष्टा करते हैं। कितने वर्ष तक? 20 वर्ष तक। और 20 दिन की कुसंगति बेटे को रावण बना देती है। वो 20 वर्ष पर पानी फिर गया। 20 वर्ष, मात्र 20 दिन की कुसंगति, मात्र 20 दिन की कुसंगति। हम दें अपने बच्चों को सब कुछ दो, वो हैंडसेट मांगे तो हैंडसेट दे दो, वो दुनिया की चीज मांगे दे दो, पर बच्चों को एक चीज देने में पीछे मत हटना। सारी दुनिया सुख बच्चों को दीजिए, पर बच्चों को साथ में, उस सुख के साथ में संस्कार जरूर दीजिए। संस्कार कैसे? चलो कथा हो रही है, हमारे साथ बैठना वह कथा में। चलिए, कोई कह रहा था, गुरुजी इतनी कथा? गुलबर्गा में भी हमारे यहाँ कथा होती रहती, कभी भागवत, कभी ये, कभी राम कथा, कभी ये कथा। इतनी कथा, जब टीवी चालू करो कोई ना कोई महाराज की कथा ही चलती रहती है। कितनी कथा हो रही है महाराज, इतनी कथा क्यों? भैया कथा होने का सार्थक तो क्यों है कि कलिकाल में इतनी कथा क्यों चल रही है? उसका कारण था, सतयुग में भगवान का नाम खूब चलता था, त्रेता में भी खूब चला, द्वापर में भी खूब चला, पर भगवान ने देखा अब कलयुग आ गया है, कलयुग में भगवान का नाम ज्यादा चलेगा नहीं, इसलिए भगवान ने पृथ्वी पर पुराणों की सेल लगा दी है कि कहीं पर भी जाओ मार्केट में तुम्हें यह माल हमेशा मिलता ही रहेगा। कहीं पर भी ये सेल लगी, कभी भागवत, कभी रामायण, कभी गीता, कभी शिव पुराण, कभी देवी भागवत, कभी कोई पुराण, कभी कोई पुराण श्रवण करते, धारण करिए। इस चित्त को, इस वृत्ति को, इस मन को, इस बुद्धि को भगवान को समर्पित करने का भाव प्रकट करिए। मन को कितना, एक भगोने दूध को दही बनाने के लिए जामन कितना डालोगी जीजियों? बोलो कितना? थोड़ा सा। मेरी बूढ़ी वृद्ध वृद्ध माताएं बैठी वो जानती हैं, एक भगोने दूध को दही बनाना है, जमाना है, तो जामन कितना डालोगे? थोड़ा सा। इतनी भगोना भर के दाल में अगर स्वाद लाना है तो बघार कितना डालोगे? इतना। उसी तरह पूरे जीवन का बचपन, जवानी, अधेड़ी, बुढ़ापा, जितना जितना हमारा जीवन है, इस पूरे जीवन को अगर परमात्मा की शरणागति में जमाना है तो 7 दिन की शिव महापुराण का जामन डाल दीजिए, वो जिंदगी में जमकर तैयार हो जाएगा। मात्र 7 दिन का जामन
7 दिन का ये शिव महापुराण की कथा का रस स्वादन, 7 दिन की कथा का सुख जीवन को सुख प्रदान करता है। 7 दिन बस। और नहीं तो जीवन व्यक्ति का चलता रहे। श्री नारद जी महाराज ने तप किया, रामचरितमानस में आपने श्रवण किया, शिव महापुराण में भी लिखा है, देव ऋषि नारद तप करे, कामदेव को जीत लिया। जब कामदेव को श्री देव ऋषि नारद ने जीता तो सबसे पहले देव ऋषि नारद कामदेव को जीतकर अगर पहुंचे तो सीधे पहुंचे भगवान शंकर के पास। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर ने कामदेव को नहीं जीता था, कामदेव ने शिव जी की समाधि को तोड़ दिया, समाधि को तोड़ दिया। अब दुनिया के लोगों ने कहा बताओ, वो देव ऋषि नारद काम को जीत लिए पर भोलेनाथ काम को नहीं जीत पाए। भैया तुमको कौन समझाए? वो कामदेव शंकर भगवान का साड़ू भाई था। दक्ष प्रजापति ने रति भी आई थी कामदेव को, सती भी आई थी। अरे बोलो तो महादेव को, शंकर जी को। अब ईमानदारी से बोलो, साड़ू भाई आएगा तो सम्मान करने के लिए खड़ा होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा? तो कई लोगों ने कहा भगवान भोलेनाथ को तो आंख बंद करके बैठे रहना था, कामदेव क्या बिगाड़ लेता? कामदेव ने भगवान शिव की समाधि क्यों तोड़ी और भगवान शंकर ने समाधि क्यों तोड़ी? वो तो बैठे रहते। भैया धर्म पत्नी के रिश्तेदार अगर आए तो पति का फर्ज है कि थोड़ा सम्मान देना पड़ता है। नी दे अवरिंदो। सम्मान। अभी हमारे बनवारी लाल जी मामा जी को लेकर आए थे, और इनके माता के पक्ष के मामा जी थे, तो भी सम्मान दे रहे थे कि भैया हमारे मामा पक्ष के हमारे मामा है। फिर कहा ये मामा की बहू है, सम्मान दे। अब देव ऋषि नारद को क्या दिक्कत? देव ऋषि नारद तो अपने आनंद मस्ती में, पर भगवान शिव को तो पूरी रिश्तेदारी देखना पड़ेगी। सबसे सुंदर अगर कोई रिश्तेदारी निभाना जानता है तो मेरा महादेव जानता है। दुनिया में कोई नहीं जान सकता इतनी सुंदर रिश्तेदारी मेरा शंकर निभाता, मेरा भोलेनाथ निभाता। सबसे और उसके बराबर कोई दुनिया में रिश्तेदारी निभा भी नहीं सकता। एक केवल महादेव थे भगवान शंकर, जो अपने पुत्र गणेश और कार्तिकेय से कहते थे कि रक्षाबंधन का त्योहार है, जाओ अपनी बहन अशोक सुंदरी के पास जाओ और राखी बंधवा कर आओ। कौन कहते थे? भगवान शिव, भगवान महादेव। जाओ अशोक सुंदरी के पास में जाओ और जाकर राखी बंधवा कर आओ। तो कई बार कार्तिकेय तो कहते थे पिताजी हम रक्षाबंधन पर अपनी दीदी के यहाँ नहीं जाएंगे, उसको आना पड़ेगा। वो आए। तो भगवान भोलेनाथ कहते थे कार्तिकेय जब तक माता पिता अगर जीवित हैं तब तक घर के बेटे को अपनी बहन के दरवाजे पर जाते रहना चाहिए। क्यों? बुजुर्ग माँ बाप नहीं जा सकते, वृद्ध माता पिता अपने बेटी के घर बार बार नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि अधिक मास की कथा में लिखा है अगर बेटी के घर का एक अन्न का दाना खा ले तो व्यक्ति मरते समय उसके मुख में तुलसी का दल नहीं मिलता। अगर बेटी के घर का एक गिलास पानी पी लो तो मरते समय गंगा जल नहीं मिलता। ये अधिक मास में आप लोग जो 33 मालपुए का दान करते हो, क्यों करते हो? काहे के लिए करते हो? करते हो ना 33 मालपुए, 33 मालपुए।
30 मालपुए 30 दिन के, 31वां मालपुआ हमने अगर ब्राह्मण गुरु के घर का खाया हो तो दोष ना लगे। 32वें नंबर का मालपुआ हमने अगर बेटी के घर का, बहन बेटियों के घर का खाया हो तो दोष ना लगे। और 33वें नंबर का मालपुआ हमने अगर मान लो सूतक या सावड़ का खाया हो तो हमको दोष ना लगे। इसलिए 33 मालपुए का दान होता है अधिक मास में। यहाँ करते हैं सब लोग दान मालपुए का। 33 मालपुए दान किए जाए। अगर हमने बेटी के घर का कुछ खाया हो तो दोष ना लगे उसके लिए। और मालपुए का भी क्रम आपको वर्णित है, पहले भी आपको बताया है कि 90 नंबर के मालपुए पर अगर लौंग रखकर दान कर दी जाए तो नारी कभी विधवा होकर नहीं मरती, अखंड सौभाग्य लेकर जाती है। 11वें नंबर के मालपुए पर अगर सिक्का रखकर दान कर दिया जाए तो जिंदगी में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं आती। 21वें नंबर के मालपुए पर तुलसी का पत्ता रखकर दान कर दो, कभी जीवन में संपदा की कमी नहीं रहती। जिस व्यक्ति के यहाँ कोई ना कोई बीमार पड़ा रहता हो तो 14वें नंबर के मालपुए पर लाल कलर का छोटा सा कपड़ा रखकर दान कर दीजिए। घर में कभी जिंदगी में कोई बड़ी बीमारी नहीं आएगी, ना हार्ट अटैक, ना एक्सीडेंट, ना कभी शुगर, ना कभी ब्लड प्रेशर। इतना मालपुए का महत्व है। अधिक मास के एक एक मालपुए का अलग अलग वर्णन अधिक मास की किताब में लिखा हुआ। अधिक मास की कथा में वर्णन अलग अलग मालपुए का क्रम है कि अधिक मास में हमें किस मालपुए पर क्या रखकर दान देना चाहिए। कैसा नियम, कैसा हम कैसे आज हम कहीं बेटी के घर का अन्न अगर पा लिए हैं तो यहाँ शास्त्र कह रहा है, भगवान शिव कह रहे हैं कि अगर माता पिता जीवित हैं और माता पिता अपने बेटी के घर अगर नहीं जा सकते तो वो अपने बेटे को कहते हैं कि तू जा, और तू जाकर अपनी बेटी के यहाँ, अपनी बहन के घर जाकर रक्षाबंधन पर राखी बंधवा। जाओ, तुम जाओ। और भगवान गणेश जी महाराज राखी काय पर बैठकर बांधी जाती है? अरे बोलो तो, एक चौकी पर, पाटे पर, आसन पर बिठाकर रक्षा सूत्र बांधा जाता है। राखी बांधने के बाद बहन भाई के माथे पर, अरे बोलो तो, तिलक कर। आप लोग भी तिलक करते हैं। तिलक क्यों किया जाता है? तो कहते हैं ये तिलक हमारे यहाँ शुभ कार्य का प्रतीक है। पर तिलक प्रतीक है, पर जो चावल हम तिलक में लगाते हैं ये क्यों लगाते हैं? ये चावल का क्रम कहाँ से चालू हुआ? सिर में चावल चिपकाना, तिलक लगाने के बाद चावल लगाना, कहाँ से चालू हुआ? ये चावल है क्या? आखिर ये चावल तिलक के बाद में ब्राह्मण या आप किसी को भोजन करा रहे हो, जमाई को तिलक कर रहे हो, बेटी को तिलक कर रहे हो, तो कंकु लगाने के बाद चावल क्यों लगाया जाता है? उस चावल का क्या प्रमाण? उस अक्षत का क्या प्रमाण? क्यों लगाते हैं उसको? लगाते लगाते पूरी जिंदगी हो गई। अरे तो बता दो क्यों लगाते हैं? वो चावल का क्या प्रमाण है? कि कंकु का तिलक तो लगाया, वो हमारे यहाँ शुभ कार्य का प्रतीक है, समृद्धि का प्रतीक है। पर जो अक्षत हम माथे पर किसी के लगाते हैं कंकु लगाने के बाद में, चंदन लगाने के बाद में जो चावल लगाया जाता है, वो चावल का क्रम क्या है? तो शास्त्र कहता है, सुंदर विष्णु पुराण में भगवान वेदव्यास जी ने वर्णन करा, जिसके मस्तक पर तिलक लगाया जाता है वो शुभ कार्य का प्रतीक होता है। और अक्षत इसलिए लगाया जाता है कि इस अक्षत के माध्यम से आपकी जिंदगी में ये शुभ कार्य निरंतर चलता रहे, इसलिए अक्षत उसके माथे पर लगाया जाता है। शुभ कार्य के लिए, निरंतर चलने के लिए, इसको कहते हैं अक्षता। अक्षता का मतलब क्या है? निरंतर चलता रहे, निरंतर बढ़ते रहो। दूल्हा दुल्हन की जब जयमाला होती है, आपके यहाँ होता कि नहीं होता पता नहीं, पर महाराष्ट्र में तो एक नियम है कि दूल्हा दुल्हन की जब जयमाला होती है तो सबको पीले चावल दिए जाते हैं। इधर देते हैं क्या? है तो पीले चावल देते हैं, और पीले चावल देकर फिर उसको स्वस्ति वाचन के अनुसार उस पर छोड़ा जाता है। शुभ मंगला, अरे बोलो तो, सावधान, शुभ मंगला सावधान।
उसके ऊपर छोड़ते हैं कि सावधान, और ये चावल तुम्हारे मस्तक पर जो पड़ा हुआ है, तुम्हारे मस्तक पर जो डाला जा रहा है, तुम्हारी जिंदगी इसी प्रसन्नता में निरंतर बढ़ती चली जाए। वो